विद्यार्थी मित्रों, आज हमें हिंदी S3 हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इस पेपर का, इस पाठ्यक्रम का दूसरा टॉपिक आज हमें प्रारंभ करना है। और इस दूसरे टॉपिक का शीर्षक है आदिकाल की पृष्ठभूमि ऑब्लिक परिस्थितियां। बच्चों, आदिकाल की 4 परिस्थितियों का अध्ययन हमें करना है, परंतु एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि पृष्ठभूमि ऑब्लिक परिस्थिति, परिस्थिति ऑब्लिक पृष्ठभूमि, दोनों का अर्थ एक ही है। बच्चों, हमें आदिकाल की 4 परिस्थितियों का अध्ययन करना है। पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति, दूसरी धार्मिक परिस्थिति और तीसरी सामाजिक परिस्थिति और चौथी साहित्यिक परिस्थिति। बच्चों, आपके मन में सवाल उठता होगा कि हमें हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है, हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना है, फिर इन आदिकाल की इन 4 परिस्थितियों का अध्ययन हमें क्यों करना है? इसका कारण है बच्चों, इसका कारण यह है कि जिस कालावधि में जो साहित्य लिखा जाता है या साहित्य का जन्म होता है, उस साहित्य पर तत्कालीन हमारे देश की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। देश की परिस्थिति जैसी होगी उसी प्रकार का साहित्य जन्म लेता है। यह साधारण सी बात है। बच्चों, आज हमें प्रथमतः आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि ऑब्लिक परिस्थिति का अध्ययन करना है कि आदिकाल का समय आप जानते हैं कि विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक आदिकाल का समय कुल 325 वर्ष का कालावधि है। इन 325 वर्ष के कालावधि में हमारे हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी? कौन राज्य कर रहे थे? वो किस तरह का राज्य कर रहे थे? परिस्थिति क्या थी? उसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। बच्चों, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत अव्यवस्था, अव्यवस्था का अर्थ होता है कोई व्यवस्था नहीं। गृह कलह, घरों घरों में कलह था, अराजकता, पराजय, युद्ध का वातावरण चारों ओर फैला हुआ था। इस युग में हमारे भारत के जो छोटे छोटे हिंदू राजा थे, बच्चों आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राजाओं का राज्य था। छोटे छोटे राजा थे। ये छोटे छोटे राजा सामान्य कारणों को लेकर आपस में टकराते थे, आपस में लड़ते थे। बच्चों, अंतिम सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तर भारत पर यवन लोगों की आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे। ये यवन लोग कौन हैं जिन्होंने उत्तर भारत पर आक्रमण प्रथमतः किया? ये यवन यूनानी देश के मुसलमान।
ये यूनान से आए और उत्तर भारत पर उन्होंने आक्रमण किया और वहां का राजा जो था वह अंतिम सम्राट हर्षवर्धन। अंतिम सम्राट हर्षवर्धन ने दृढ़ता के साथ उनका सामना किया, परंतु उसकी समस्त शक्ति जो थी, संपूर्ण शक्ति जो थी, उस आंधी को वो रोक न सका, वो रोक न सका, वो पराजित हो गया। यवन शक्तियों के आगे वो नष्ट हो गया, उसकी शक्ति नष्ट हो गई और अंतिम सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। अंतिम सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की जो संगठित शक्ति थी वह या सत्ता थी वह खंड खंड हो जाने की सूचना थी। इसी प्रकार यवन शक्तियों के आक्रमण का मुख्य प्रभाव पूर्वी भारत और पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश पर अधिक रहा। परंतु यहां मध्य प्रदेश हो या पश्चिम भारत हो, यहां की जो जनता है वह मूलतः युद्धों से अत्यंत त्रस्त हो चुकी थी, अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। और बच्चों, यही वह क्षेत्र था, मध्य प्रदेश, पश्चिम भारत, यही वह क्षेत्र था जहां हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। आदि काल से इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। विदेशी जनता पर विदेशी आक्रमणों के साथ साथ देशी राजाओं के भी अत्याचारों के क्रम बढ़ते चले गए। हमारे भारत के हिंदू राजा परस्पर आपस में लड़ते रहे और जनता परेशान होती गई, प्रजा पीड़ित होती रही। इस कालावधि में कौन कौन से राजा थे हमारे हिंदुस्तान में? बच्चों, आप लोग जानते होंगे, आपने इतिहास का अध्ययन किया है। राजा पृथ्वीराज चौहान, राजा जयचंद्र, राजा परमार्दी देव, इन लोगों की पारस्परिक लड़ाइयां अंतहीन कथाएं बनती गई। इसका परिणाम क्या हुआ? हमारे देश के राजा आपस में लड़ते रहे, उसका परिणाम क्या हुआ? जनता में एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। दूसरी ओर जनता में एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो विनाश की लीला देख देख कर ये संसार छोड़ने की बातें करने लगा। बच्चों, आदि काल के समय में चारों ओर अराजकता, ग्रह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवियों का वर्ग ऐसा था जो आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था, दूसरा ऐसा भी कवि निर्माण हुआ जो मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था, और तीसरा ऐसा भी कवि था जो तलवार के गीत गा गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था। इस प्रकार राजनीतिक परिस्थिति से यह काल युद्धों का काल था, अशांति का काल था। विदेशी आक्रमणों के समय कोई किसी की सहायता नहीं करता था। इसका कारण यह था, उनमें संकुचित राष्ट्रीय भावना थी। बच्चों, इस कालावधि में महान राजा थे, पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा, परमार्दी देव जैसे राजा, परंतु ये महान राजा पराजित हो गए। इसका कारण यह था उनके अंतस्थ कलह, द्वेष की भावना। इसके कारण भारतीय इतिहास का राजनीतिक दृष्टि से यह पतन यानी विनाश का काल है। यह हो गई हमारे देश की आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति। बच्चों, आदिकाल की हमें धार्मिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है। धार्मिक पृष्ठभूमि यानी धार्मिक परिस्थिति।
यानी हिंदुस्तान की आदिकाल में यानी विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक, इस कालावधि में 325 साल के कालावधि में हमारे देश की धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। बच्चों एक बात बता दूं, धार्मिक यानी धर्म, धर्म यह बहुत नाजुक कोमल विषय है। जिस समय मनुष्य जन्म लेता है उसके साथ कोई ना कोई धर्म चिपक जाता है, और धर्म के बारे में मनुष्य बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत संवेदनशील होता है। आदिकाल में हमारे देश की धार्मिक परिस्थिति कैसी थी? बच्चों, राजनीतिक परिस्थिति के समान ही इस युग की धार्मिक परिस्थिति भी अराजकता पूर्ण थी। आदिकाल में धार्मिक स्थानों की दुर्दशा होती चली जा रही थी। बच्चों, हमारे जो हिंदुओं के धार्मिक स्थान थे उसी को तोड़ा गया। सुरती सोमनाथ का उदाहरण आप लोगों के सामने है। इसलिए तो बच्चों देखो, हमारे जो धार्मिक स्थान थे उसी का विनाश किया गया, उसी को तोड़ा फोड़ा। ये राजनीतिक परिस्थिति थी हमारे, ये धार्मिक परिस्थिति थी हमारे हिंदुस्तान की। बच्चों, उस समय उत्तर भारत में 3 धर्म प्रमुख थे। पहला धर्म था पौराणिक हिंदू धर्म, दूसरा धर्म था जैन धर्म, और तीसरा था बौद्ध धर्म। ये 3 धर्म उत्तर भारत में प्रमुख थे, परंतु जैन धर्म और बौद्ध धर्म पौराणिक हिंदू धर्म का विरोध कर रहे थे। जैन धर्मियों का प्रभाव क्षेत्र था पश्चिमी भारत, बौद्ध धर्म का प्रभाव क्षेत्र था पूर्वी भारत, परंतु ये सभी धर्म अपने अपने वास्तविक आदर्श से दूर हट गए थे। बच्चों, बौद्ध धर्म की परिस्थिति कैसी थी? बौद्ध धर्म विकृत होकर विभिन्न प्रकार की भोग प्रधान विलासमयी साधना पद्धतियों तंत्र मंत्र के चक्र में फंस गया था। उसमें महायान, वज्रयान, सहयान, मंत्रयान आदि कई रूप धारण किए थे। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे अधिकतर अपने योगिक चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे, जनता को प्रभावित करने का प्रयत्न करते थे, और यह जो बौद्ध धर्म के शिष्य थे, अनुयायी थे, वे अपने योगिक चमत्कारों का प्रभाव जनता के सामने प्रदर्शित करते थे। उसका परिणाम यह हुआ, जनता को ठगाने की प्रवृत्ति बढ़ी, योगिनियों के साथ अनैतिक संबंध बढ़े, बौद्ध धर्म का नैतिक स्तर गिरा और धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार होने लगा। बच्चों, धार्मिक स्थानों में व्यभिचार चलता था, आडंबर एने ढोंग, अर्थलोभ आदि दोषों का बौद्ध विहारों में प्राधान्य हो गया, और केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म भी ग्रस्त हो चले थे। हिंदुओं के जो मंदिरें थे, उन मंदिरों में, मठों में जो पुजारी थे, जो महंत थे, ये सच्चे अर्थ में देखा जाए तो धार्मिक ज्ञान के बारे में अपरिचित थे, तथा केवल अधिकार और धन का प्रलोभन बढ़ता चला गया था। इस प्रकार धार्मिक अशांति के इस काल में जनता के सामने अनेक परंपराएं, अनेक नई धार्मिक राहें बनती चली जा रही थी, किंतु राह दिखाने वाले ईमानदार नहीं थे, मार्ग दिखाने वाले ईमानदार नहीं थे। आस्तिकता, नास्तिकता जनता के सामने भ्रांत वातावरण फैला रहे थे। वैष्णवों के राम और कृष्ण, जिन्होंने पौरुष में विश्वास करके युद्ध को भी अपने धर्म का अंग सिद्ध किया था, वे भी जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए दिखाए जाने लगे। अनुकूल मिलाकर देखा जाए तो धर्म का निश्चित रूप जो था वह लुप्त होता चला जा रहा था। यह कहना कठिन हो गया था कि किस धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति अत्यंत विषम तथा असंतुलित थी। इसलिए इस कालावधि में जो कवि थे आदिकाल के,
कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन, मंडन या वीरता और श्रृंगार का साहित्य निर्माण किया। बच्चों, इस वीडियो क्लिप में केवल 2 परिस्थितियों पर हमने चर्चा की। इसके बाद की जो वीडियो क्लिप तैयार होगी उसमें बाकी जो सामाजिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।